अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि आप लोग खैरियत के साथ होंगे। आज की बात बहुत ही प्यारी है और हदीस पाक से मैं आज शुरू करने वाला हूं और आपको एहसास ये होगा कि वाकई में इस्लाम में शादी करना इतना आसान है, इतना सहल है और लोगों ने इसको इतना दुश्वार कर दिया है। तो चलिए शुरू करते हैं और हदीस पाक की तरफ बढ़ते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमईन बैठे हुए थे महफिल में और दीन की अच्छी अच्छी बातें हो रही थी और एक औरत उस महफिल में हाजिर होती है और अर्ज करने लगती है, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं अपनी नफ्स आपके हवाले करती हूँ और आप जहाँ चाहे मेरी निकाह कर दे, मेरी शादी कर दे, मैं तैयार हूँ। उसी मजलिस में एक सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे जो अभी कुंवारे थे। वो अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इस औरत से शादी करने के लिए तैयार हूँ। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये तो ठीक है, लेकिन हक महर देने के लिए तुम्हारे पास क्या है? वो अर्ज करने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हक महर देने के लिए तो मेरे पास कुछ भी नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि तुम घर चले जाओ और वहां से एक लोहे की अंगूठी ले आओ, उसी के एवज में मैं तुम्हारी निकाह कर दूंगा। अब वो शख्स यानी वो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने घर गए और घर जाने के बाद लोहे की अंगूठी तलाश करना शुरू कर दी, लेकिन गुर्बत इस कदर बढ़ गई थी, गरीबी का आलम ये था कि लोहे की अंगूठी तक नहीं मिल पाई। फिर वो मायूस होकर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास तो लोहे की अंगूठी तक नहीं है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फिर तुम्हारी निकाह कैसे होगी? तो वो शख्स कुछ देर खामोश रहा, फिर कहने लगा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पास एक चादर है जिसको मैं फाड़ कर आधा हक महर के एवज में दे सकता हूँ और आप उसके जरिए से उसके एवज में मेरी निकाह कर दे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर चादर को फाड़ोगे तो वो न तुम्हारे काम आएगा और न इसके काम आएगा, इससे बेहतर है कि चादर को मत फाड़ो। अब वो शख्स वो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ देर खामोश रहे और उसी महफिल में बैठे रहे। जब उठकर जाने लगे तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ए साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रुको, आप इतना बताओ कि क्या तुम्हें कोई कुरान मजीद की कोई सूरतें, कोई आयतें याद हैं? वो साहबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौरन कहने लगे, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे फला फला सूरतें, फला फला आयतें याद है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, तो लो, मैं तुम्हारी निकाह उसी आयत और उन्हीं सूरतों के एवज में मैं तुम्हारी निकाह कर देता हूँ और वही हक महर होगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे मजीद ये फरमाया कि निकाह के बाद तुम उस औरत को वो आयतें, वो सूरतें याद करा देना। अल्लाहु अकबर कबीरा, सुभान अल्लाह। इतना आसान है निकाह करना, इतना आसान है इस्लाम में शादी करना, और कि सूरतें हक महर में दे देने से, याद करा देने से निकाह हो जाती है। यहाँ सोने के बजाय लोहे की अंगूठी दे देने से निकाह हो जाती है। ये सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम से वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे। लेकिन आजकल लोगों ने इतना मुश्किल कर दिया है, इतना दुश्वार कर दिया है निकाह को, शादी को, कि आज लाखों नहीं मेरे भाई, करोड़ों लड़कियां ऐसी करोड़ों बहनें ऐसी हैं जो घर में बैठी हुई बिन बिया है। और मैंने आज से लगभग 6 से 7 साल पहले इनकलाब पेपर पढ़ा था, अखबार पढ़ा था, उसमें लिखा हुआ था कि अब तक 50 करोड़ लड़कियां बिन ब्याहे घर पर बैठी हुई है, किसी भी रीजन से, पैसे के न होने के कारण से या और भी बहुत सारे ऐसे रीजन हैं जिनकी वजह से औरतें घर पर मौजूद है, बिना निकाह किए हुए लड़कियां मौजूद है, तलाकशुदा औरतें मौजूद है, कुंवारी लड़कियां मौजूद है, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, सब के सब मौजूद है और कोई शादी करने वाला नहीं है। और मैं एक पते की बात बताऊं, जो दुनिया में इतने क्राइम हो रहे हैं, इतने जुर्म हो रहे हैं, इतने डाका जनी हो रहे हैं, इतने रिश्वत और इतने भ्रष्ट हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं निकाह को दुश्वार करने की वजह से हो रहे हैं, निकाह को हार्ड यानी मुश्किल करने की वजह से हो रहे हैं। आप कहेंगे ये कौन सी लॉजिक है? तो मेरा जहां तक के नजरिया है, मैं जहां तक के सोचा, तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि इंसान
अपने बहन अपने बेटी की निकाह करने के लिए वो सोचता है ज्यादा पैसा कमाओ, तो एक ग्रैंड तरीके से और एक काफी अच्छे तरीके से धूमधाम से अपने बेटी अपने बहन अपने भतीजी अपने पोती अपने नाती की शादी कराऊं, तो उसके लिए पैसे चाहिए। तो इंसान क्या करता है, चोरी करने लगता है, इंसान क्या रिश्वत लेने लगता है, इंसान क्या सूद पे पैसे लेने लगता है, इंसान क्या वो भ्रष्ट करने लगता है और तरह तरह के वो गुनाहों के दलदल में फंसता हुआ चला जाता है। इसलिए हमें और आपको चाहिए क्या कि निकाह को आसान करें। और मैं आज की बात खत्म करूंगा तो कुछ शेर कहकर खत्म करूंगा, और ये शेर ये है कि घर बेचकर गरीब कब तक ब्याहेगी बेटियां, कब तक ये जहेज यूं ही खाएगी बेटियां, ऐसा ही चलनगर समाज में रहा तो एक दिन फिर से जिंदा बाप दफनाएंगी बेटियां। अगर बात अच्छी लगी हो तो इसको आगे जरूर शेयर करें और मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। रोज मैं नई नई वीडियो के साथ मैं हाजिर रहता हूं। बस चलता हूं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि